क्वेश्चन है एल्डिहाइड कीटोन्स का। बने रहिए मेरे साथ और पूरे एफर्ट के साथ कॉपी पेन रखिए अपने पास और जुट जाइए। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोडक्ट इन द गिवन रिएक्शन? इससे मिलते जुलते क्वेश्चन लास्ट टाइम कराया था हमने, आपके पास है। ओ माय गॉड, ये क्या है? आप देखें, इस तरह की चीज है। अल्फा हाइड्रोजन है नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH है, हीट वीट हो ही जाती है, कुछ नहीं होगा तो, है ना। ऐसे उसमें क्या होगा? वेल दिस लुक्स लाइक कैनिजारो, यस। OH माइनस कहां अटैक करेगा? फॉर्मेल्डिहाइडिश जो है उसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये होगा ऑक्सीडाइज और ये होगा रिड्यूस, बन जाएगा यहां पर OH और यहां पर CO O माइनस, जो बाद में एसिड लगेगा तो COOH बन जाएगा। अच्छा, अंदर रिड्यूस होकर अल्कोहल और बाहर ऑक्सीडाइज होकर एसिड। जी हाँ, क्यों? क्योंकि ये अंदर वाला जो कीटोन है, एक तो ये स्टेरिकली हिंडर्ड है, यहां पर एक बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग भी है और बल्कि भी है, तो यहां पर OH माइनस का अटैक उतना अच्छा नहीं रहेगा। OH माइनस प्रेफरेबली बाहर अटैक करेगा और जिस पर जुड़ेगा OH माइनस वो होगा ऑक्सीडाइज और दूसरा होगा रिड्यूस। इस वजह से B looks like a very good answer. Indeed, B does look like a very good answer. बड़े सारे एक्सपेक्ट देखेंगे हम किसके? कैनिजारो और अल्डोल रहस्यमय माने जाते हैं, कई रूपों में हम उनके दर्शन करने वाले हैं आज। एंड देयर कम्स अ सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द गिवन रिएक्शन? इनमें से कौन है प्रोडक्ट्स गिवन रिएक्शन के? कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ हीट कर रहे हैं। आप देखिए, जैसे ही रिएक्शन होगा, जो आमने और सामने हैं, हाइड्राइड जंप मारेगा तो आमने सामने अच्छी जंप मार लेगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। दे आर आई मीन रीजनेबली क्लोज, ऐसा तो है ही, अच्छी बात है। तो अगर वो आमने सामने जंप करेंगे तो क्या मिलेगा? वेल, आपको मिल जाएगा, आपके पास है पीएच, बेंजीन रिंग है, और आपके पास है पीएच फिर से, CHO 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 और CHO, ये था HOH। इस तरह से OH माइनस ने अटैक किया और जुड़ गया, और जब ये लौटेगा और हाइड्राइड को कुदाएगा तो हाइड्राइड जंप मार के जा सकता है, बिल्कुल ठीक सामने है, मुश्किल नहीं होगी जाने में। और अगर ऐसा है तो आमने सामने गारंटी है, एक का होगा ऑक्सीडेशन और दूसरे का होगा प्रोडक्शन। इस तरीके से लो कर लो बात, ये तो हो गया, ठीक है। अब दूसरे वाले में क्या होगा? अब जो सेकंड स्टेप है उसमें भी देखिए, आमने सामने ही होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन, लेकिन फर्स्ट स्टेप में चारों एक जैसे थे, सब एल्डिहाइड्स थे। अब कुछ फर्क है, हाँ फर्क है। COO माइनस एक माइनस M और प्लस I ग्रुप है, नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। CH2OH एक प्लस H हाइपर कॉन्जुगेशन और एक इंडक्टिव ना के बराबर है, OH माइनस I है, CH2 प्लस I है, तो लगभग कटकुटा जाता है, पर फिर भी हाइपर कॉन्जुगेशन से थोड़ा बहुत ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। ये रिलीजिंग होगा अपने ऑर्थो और पैरा के लिए, तो ये वाला जो है ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। जो पैरा है हाइपर कॉन्जुगेशन वाले CH2OH के लिए, जो पैरा ग्रुप है वो हो गया इलेक्ट्रॉन थोड़ा सही से पर इलेक्ट्रॉन रिच। और जो माइनस M का पैरा है, ध्यान से देखिए कौन सा, ये वाला माइनस M ग्रुप है, इसका पैरा पोजीशन है, वो तो प्यारा है, बिल्कुल हटा देता हूं इसे, है ना, ऐसे। और अगर इसको आप देखेंगे तो इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि जो कंगाल है उनका होता है ऑक्सीडेशन और रिच का होता है रिडक्शन, RR रिच का रिडक्शन, ऐसे प्लीज रिमेंबर लीजिए। तो रिच था तो इसका रिडक्शन कराइए, तो ये हो जाएगा ऐसे। ये तो मेजर प्रोडक्ट है। हाँ जी, आइए अब क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रोडक्ट्स? प्रोडक्ट्स कौन कौन से संभव हैं? अब यह संभव तो बहुत कुछ हो जाता है, मतलब अगर अनंत पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं ऐसा तो, लेकिन रीजनेबल प्रोडक्ट ये मेजर है। माइनर में क्या होगा? अगर आप इन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का ध्यान नहीं रखेंगे, लेकिन हाइड्राइड जंप अगर आमने सामने हो सकती है, अगर हाइड्राइड जंप आमने सामने हो सकती है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे 5 मेंबर टाइप रिंग बन रहा है, जो कि बहुत फीजिबल, मतलब ऐसा नहीं कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, हाइड्राइड को बहुत लॉन्ग जंप मारनी पड़ेगी जिसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी ना, बिल्कुल नहीं।
इंट्रामोलिकुलर हाइड्राइड ट्रांसफर इज मच 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 मगर मच फास्टर एज कंपेयर टू इंटरमोलिकुलर। आप एक एरोप्लेन में उड़ रहे हैं, एक सीट से उठकर दूसरी सीट पर बैठ जाएं आप, आसान है? हाँ, इतना बुरा तो नहीं है। लेकिन आपसे कहे कि दो एरोप्लेन साथ साथ उड़ रहे हैं और आप एक एरोप्लेन से कूद के, उसकी सीट से कूद के दूसरे हवाई जंप मारते हुए दूसरे एरोप्लेन की सीट में बैठ जाइए, जो कि रैंडमली उड़ रहे हैं, तो बहुत मुश्किल है। ऐसा कोई बड़े से बड़े स्टंटबाज भी ऐसा नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन एक एरोप्लेन की एक सीट से उठकर उसी एरोप्लेन की दूसरी सीट में बैठ जाना बच्चा भी कर सकता है। हाँ, इतना फर्क होता है ईज ऑफ रिएक्शन में। तो वैसे ही ईज ऑफ रिएक्शन आप देखिए हाइड्राइड जंप की बहुत ज्यादा है यहां पर, इसलिए। ओह, ऐसा है? जी हाँ, ऐसा है। अच्छी बात है। क्या हो गया ये रिएक्शन है इस तरह से, ठीक है। लेकिन उल्टा हुआ तो, पर आमने सामने ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो होगा। दोनों रिड्यूस हो जाए ना, दोनों ऑक्सीडाइज हो जाए ना, एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन, हाँ, एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन, हाँ भाई हाँ, ठीक है। दोनों ऑक्सीडेशन ना, दोनों रिडक्शन ना, एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन, हाँ, एक, हाँ। अगर आप गौर करें तो ये मेजर है, ये माइनर हो सकता है, और बाकी सब इतने पुअर हैं, इतने घटिया हैं कि उनका ना होना ही अच्छा है ना। 2 और 5 रीजनेबल प्रोडक्ट्स हैं। क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द प्रोडक्ट्स 2 and 5? इंडीड 2 and 5। कैनिजारो कई वैरायटीज में पूछा जाता है। आप देखें इन मोटी मोटी बेंजीन रिंगों का तो कोई बहुत विशेष महत्व नहीं है, सिवाय इसके कि ये कंपाउंड को काफी फैशनेबल और डरावना बना देते हैं। इसके अलावा इनका कोई विशेष महत्व नहीं है ना। सही, ठीक है, जी लेंगे हम। तो थर्ड क्वेश्चन, ए कोई अज्ञात कंपाउंड है ए जिसकी ओजोनोलिसिस करी जा रही है, और ओजोनोलिसिस करके बना रहे हैं दो टुकड़े बी और सी, ठीक है। बी में डाइल्यूट केएच डाल दिया, अच्छा, और उससे अल्डोल प्रोडक्ट बना दिया, गजब, अच्छा लगा देखकर, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। और सी में कंसंट्रेटेड केएच डाला, उबाला भी होगा, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया है। हा, ये कैनिजारो के लक्षण हैं। और कैनिजारो महाराज, अगर आप देखें, गौर फरमाएं, अगर आप ये बना रहे हैं तो पक्का सी क्या है? सी और कुछ नहीं हो सकता, वो अभागा बेंजाल्डिहाइड होगा। अच्छा, जी हाँ, सी बेंजाल्डिहाइड है, अच्छी बात है। तो बी क्या है? हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ ए इज, ए में कार्बन कितने हैं? ये तो पक्का है कि ए के दो टुकड़े हुए, और दो टुकड़े हुए तो उसमें से एक टुकड़ा बेंजाल्डिहाइड है, ये तो पता लग गया। अब रहस्य है बी को पता लगाना। बी के बारे में सूचना नहीं है, पर यहां से चलते 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 यहां पहुंच गए हैं, और सूचना अंत में जाकर है। इस तरह के क्वेश्चंस कैसे हैंडल होते हैं? उल्टा चलकर। ऑर्गेनिक में इसका एक बड़ा प्यारा सा नाम है, रेट्रोग्रेड सिंथेसिस। क्या क्या क्या? रेट्रोग्रेड सिंथेसिस बोलते हैं, मतलब आंसर देखकर उल्टा चलते हैं, और मतलब प्रोडक्ट देखकर उल्टा चलते हैं और रिएक्टेंट तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट ये है जी। अब किसी चीज में एसिड डाला है, हीट किया है, फिर पहले तो साइनाइड डाला, साइनाइड डाल के क्या होता है? साइनाइड जुड़ जाता है। जब कार्बोनाइल कंपाउंड में आपने HCN डाला है तो डी किसी किस्म का साइनोहाइड्रिन बना होगा, और फिर उसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करी है। अच्छा, साइनाइड अगर एसिड के साथ उबालेंगे तो वो COOH बन जाता है, लेकिन यहां तो COH दिख नहीं रहा। एक मिनट, ये दिख रहा है एस्टर। कुछ हिंट दे सकते हो? हाँ देखिए, एक्चुअली होता ही है बच्चों, ये जो आपके पास प्रोडक्ट बना है ना एस्टर का, ये साइक्लिक रिंग बन गई है। ऐसा भी हो सकता है कि यहां रहा हो OH और यहां हो OH, और ये HOH जो है गर्म करने पर निकल सकता है। अगर इसको हीट कर दो तो ये निकल जाएगा, और निकल कर ये यहां पर ये एस्टर का ग्रुप बना लेगा। अच्छा, ऐसा है, जी हाँ, ये तो बड़ा आसान हो गया फिर। अब तो इसका मतलब जरूर इसी में से पानी निकला होगा ये बनाने के लिए, बिल्कुल। तो अगर ये प्रोडक्ट है P, LMNOP,
ओ, तो ये उसके पहले की स्टेज ओ है, उसके पहले की स्टेज एन क्या होगी? अब ये एन क्या है? डी होगी, ये डी दे रखा है ना। किसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे कि COOH बन जाए? अब देखो ये COOH कहां से लाएंगे? OH चलने दो, ये OH चलने दो, और ये COOH जो है ये जरूर साइनाइड से बना होगा। हाँ, ओहो, ये क्या है? एक ही कार्बन से OH जुड़ा है और CN जुड़ा है, ये तो साइनोहाइड्रन है। जी हाँ, तो ये साइनोहाइड्रन किससे बना है? ये बना है डी के पहले जो भी था, एन मान लीजिए, इस कंपाउंड से। किस कंपाउंड का साइनोहाइड्रन ऐसा होगा उल्टा? चलिए, टैंग टैंग, जरूर यहां C डबल बॉन्ड होगा। CN जोड़ा था, ये तो बाहर से आया था, हटा दीजिए। अच्छा, इसमें HCN CN माइनस डाल दो तो ये बनेगा। ठीक है, बिल्कुल। अब आप कहेंगे यहां CN माइनस तो लिखा नहीं है, कोई बात नहीं। लोग HCN लिखते हैं, वो मानते हैं कि साइनोहाइड्रिन बना रहे हैं। प्लीज नोट, सिर्फ HCN डाल दोगे तो रिएक्शन ही नहीं होगा, आपको HCN CN माइनस दोनों मिलाने पड़ते हैं। पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक अजीब सी सनक है, लोग खा जाते हैं आधी आइटम और फिर भी मान लेते हैं कि प्रोडक्ट बन गया। कोई बात नहीं, आप ये सब लोग करते हैं तो आप एक सेंटेंस है बड़ा मशहूर, हे ईश्वर उन्हें क्षमा कर देना क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। तो आपसे कोई ऐसे प्रश्न पूछे, सिर्फ HCN डाल दे या सिर्फ CN माइनस डाल दे, स्पेशली सिर्फ HCN डाल दे, HCN अकेले तो रिएक्ट ही नहीं करेगा अल्डिहाइड कीटोन से, तो आप मान लेंगे साथ में साइनाइड डाल दिया गया है इन जनरल। आगे चले, ठीक है, एन बन गया। अब ये अल्डोल के बाद बने हैं महाराज, क्या क्या क्या, ये चीज अल्डोल के बाद बनी है। अच्छा, तो एन है ये अल्फा बीटा, देखो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड है ये। अच्छा, तो ए क्या होगा, या आई मीन बी क्या होगा? आप देखिए जरा, डिस्कनेक्ट करके देखिए इसको, ये O माइनस, ओ माय गॉड, ये है अल्फा कार्बन। हाँ जी, और क्या हम ऐसा मान लें कि कभी ये रहा होगा ऐसा पाई बॉन्ड? अच्छा, और इसने यहां कार्बोनाइन बना के मारा होगा अटैक, और ये शटैक यहां शिफ्ट हो गया होगा। एसिटाल्डिहाइड है ये, यस ये एसिटाल्डिहाइड है। तो बी और कुछ नहीं, एक मामूली एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है। लो कर लो बात। तो अब ए क्या हो गया? ए भाई साहब हो गया टैंग टैंग टैंग। आहा, ऐसा, जी हाँ ये ऐसा है। कितने कार्बन हैं? 6 और 3 9। द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ ए इज, अरे हमने तो स्ट्रक्चर ही निकाल डाला, सिर्फ कार्बन गिनवा रहे हो, कोई बात नहीं, गिन देंगे। द आंसर इज 9, 9 कार्बन है हमारे पास। डन, डन, बेहतरीन क्वेश्चन, शानदार, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, देखने लायक। इसी बात पे एक और हो जाए, बिल्कुल। इन द गिवन रिएक्शन द फाइनल प्रोडक्ट्स आर, अगला प्रश्न है, आसान लगता है, जी हाँ, कौन है ये? NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं लोग, ध्यान रखना, हीट वीट खा जाते हैं लोग, चाहिएगा तो कर लेंगे। फर्फ्यूरल और फॉर्मेल्डिहाइड, ये नाम खाली ग्लैमर इंडेक्स बढ़ाने के लिए होते हैं, अदरवाइज नाम नहीं भी पता तो आप प्रोडक्ट तो लिख ही सकते हैं। क्रॉस्ड अल्डोल नजर आ रहा है मुझे, क्रॉस्ड, सॉरी कैनिजारो, क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन है। अच्छा, तो इसमें क्या होगा? फॉर्मेल्डिहाइड का होगा ऑक्सीडेशन, और इसका फर्फ्यूरल का हो जाएगा रिडक्शन। ऐसी बन जाएगी, नहीं ये तो ये एक तो गलत था, फर्फ्यूरल में तो एक कार्बन बढ़ा दिया, ये ठीक नहीं किया। देखें, ये सही है, सी करेक्ट है, जी हाँ सी करेक्ट है, बिल्कुल। आप देखिए, सी इज द आंसर, इंडीड सी इज द आंसर। अगर क्रॉस एल्डोल कराया जाता है, रूल क्या था, अगर क्रॉस एल्डोल कराया जाता है तो मोस्टली फॉर्मेल्डिहाइड का ही होता है ऑक्सीडेशन, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी ज्यादा है और उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है, तो OH माइनस उसी पर अटैक करता है, फॉर्मेल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन होता है, और जो दूसरा एल्डिहाइड है उसका रिडक्शन हो जाता है। और यहां तो एरोमेटिक एल्डिहाइड है, रिच है, तो उसका रिडक्शन तो लाजिमी है। आर फॉर रिच, आर फॉर रिडक्शन, रिच का होता है रिडक्शन कैनिजारो में। जेई का बहुत प्राचीन प्रश्न, पुरानी एरा का,
2004 तक सब्जेक्टिव पेपर होते थे, ये सब्जेक्टिव्स की एरा का प्रश्न है। अच्छा क्वेश्चन है, देखने लायक है, देखिए आनंद लीजिए इसका। एक अज्ञात कंपाउंड है ए, जिसका फॉर्मूला है C6H12, हाइड्रोकार्बन है, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी है 1, इसका मतलब 1 पाई बॉन्ड या 1 रिंग होगा इसमें। अच्छा, उसमें HCl डाला और बन गया B+C। अरे HCl रिंग पे तो क्या करेगा, तो जरूर HCl पाई बॉन्ड पर ऐड हुआ होगा, तो ये एक पाई बॉन्ड है, इसमें रिंग नहीं है। ठीक है, तो ये किसी किस्म का अल्कीन है और उस पे HCl का हुआ है एडिशन और उससे बन गए हैं 2 कंपाउंड B+C। और अगर आप गौर करें, ये अल्काइल हैलाइड्स हैं, C6H13Cl, IHD 0 है क्योंकि अब ये सैचुरेट हो चुके हैं। फाइन। बी में अल्कोहलिक KOH डाला और डी बन गया विच इज एन आइसोमर ऑफ ए, माशाल्लाह। और डी की ओजोनोलिसिस करी और इट गिव्स ई। ओजोनोलिसिस पे 2 टुकड़े होते हैं आमतौर पर, और 2 टुकड़े होते हैं तो 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लेकिन यहां एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है ई, और वो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देता, मतलब इट इज नॉट एन एलिफेटिक एल्डिहाइड बट रिस्पॉन्स टू आयोडोफॉर्म। तो इसमें CH3CO ग्रुप तो है, तो एलिफेटिक एल्डिहाइड नहीं है। अच्छा जी, तो क्या हो सकता है, तो 6 कार्बन थे, ओजोनोलिसिस पर एक ही कंपाउंड दिया है तो 2 बराबर के टुकड़े हुए होंगे, तो 6 कार्बन के 2 टुकड़े हुए तो 3-3 कार्बन, 3-3 कार्बन। ओ माय गॉड, कहीं ऐसा ना हो। जी हां, तो क्या डी, जी हां बिल्कुल सही समझे, डी की एक संभावना है कि शायद डी ऐसा हो। क्यों, इसी की ओजोनोलिसिस करेंगे तो आपको मिल जाएगी 2 मॉलिक्यूल एसीटोन, कैसेटोन, एसीटोन की, और एसीटोन फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देती, लेकिन आयोडोफॉर्म देती है, ऑफ कोर्स देती है। ठीक है, इसी बात से लोगों ने कहा अरे एक की ओजोनोलिसिस करेंगे, कर लो यार, वो भी एक अल्कीन है, उसकी कर लो। उससे 2 कंपाउंड मिल रहे हैं F और G, और मजे की बात है बोथ गिव टॉलेंस टेस्ट एंड डू नॉट गिव आयोडोफॉर्म। दोनों मिथाइल कीटोन नहीं है पर एल्डिहाइड तो है। अच्छा, तो दोनों एल्डिहाइड है, ये पता लगा, एल्डिहाइड हैं, पर एल्डिहाइड, अब आयोडोफॉर्म मिथाइल कीटोन दे दी थी, तो मिथाइल एल्डिहाइड मतलब एसिटाल्डिहाइड नहीं है इनमें से कोई, है ना, तो नीदर इज एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, जान लिया हमने। और F और G दो एल्डिहाइड्स हैं, अरे कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ हीट किया, एक बनाया HCOONA, तो दिस लुक्स लाइक क्रॉस कैनिजेरो। और अगर फॉर्मेट आयन बना रहा है तो इनमें से कोई ना कोई एक HCHO भी है। ओ तेरी, तो 6 कार्बन में से 1 कार्बन निकल गया, तो इसमें 5 कार्बन वाला एल्डिहाइड है ये, लेकिन उसके साथ शर्त है इसमें नो अल्फा कार्बन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप देखें, 5 कार्बन का एक ऐसा एल्डिहाइड बनाना है जिसमें अल्फा कार्बन ना हो। अच्छा, एक तो एल्डिहाइड में खुद ही कार्बन आ गया, अब बचे 4 कार्बन, उसके पड़ोस में भी कार्बन ही होगा, अल्फा कार्बन नहीं रखना है, पाई बॉन्ड नहीं बना सकते, अब क्या करें आप, यहां पे अल्फा हाइड्रोजन कार्बन, क्षमा चाहता हूं, अल्फा हाइड्रोजन नहीं रखनी है, तो 1 2 3 कार्बन के 3 बॉन्ड बनेंगे, हाइड्रोजन रखना अलाउड नहीं है, तो क्या करेंगे, कार्बन ही रखेंगे, 1 2 3, टोटल 1 2 3 4 5 कार्बन बनने थे, 5 कार्बन हो गए, एल्डिहाइड हो गया। ओ माय गॉड, तो एक मिनट, क्या ये F का स्ट्रक्चर है, लगता तो है। अच्छा सही है बॉस, है ना, बिल्कुल। आओ थोड़ी सी जगह और कर लेते हैं, है ना। तो आप ये देखो, हमने अभी तक जो किया है उसमें ये लग रहा है, शक है हमें, ये F है और ये G है। अगर ये F और G हैं, कैसा फर G है ना, तो आप देखिए, अब आपके पास, कम ऑन, अब आपके पास वो A आ रहा है जिसकी ओजोनोलिसिस से ये प्राप्त हो सकते थे। वाह, आपने ए का स्ट्रक्चर निकाल लिया, अरे हमने मिलके निकाला है भाई, देखो ये ए लग रहा है। ठीक है जी, और इसमें जो लक्षण दिए हैं, टॉलन नहीं देंगे, टॉलन देंगे, आयोडोफॉर्म नहीं देंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, ये सब बैठता हुआ लग रहा है। इट लुक्स गुड, इट लुक्स फीजिबल, इट लुक्स पॉसिबल। ठीक है, HCl डालो इसमें, डाल देते हैं साहब,
जैसे ही आप इसमें HCl डालेंगे, एक संभावना तो है, जो सबसे प्रबल संभावना है कि H जुड़ेगा यहां तो प्लस आएगा यहां, और प्लस के आते ही ओहो ये क्या हो गया, हुआ मिथाइल शिफ्ट हो गई बाबू ऐसे। अच्छा, और फिर उसमें Cl लगा दीजिए। तो बी और सी में से कोई एक, मान लो बी ऐसा है, ठीक है, और बी में अल्कोहलिक KOH डाल के डी मिला और डी ऐसा हो गया। और आपको अगर याद हो, हमने इस तरह की चीज पीछे बनाई थी, हमने कहा था कि भाई शक हो रहा है डी ऐसा ना हो, कंफर्म हो गया ऐसा ही है, तो बहुत ही अच्छा हुआ। तो हमें ए और डी के स्ट्रक्चर मिल गया और बी का भी कमोबेश स्ट्रक्चर मिल गया यहां पर, ये बी है भाई, ठीक है। सी क्या है, माइनर प्रोडक्ट होगा, उल्टा जोड़ दीजिए, मत कराइए अरेंजमेंट वगैरह, वो एक घटिया सा प्रोडक्ट कुछ मिल जाएगा, ऊपर टांग वो सी हो जाएगा, ऐसा है। प्रश्न क्या है, पूछा क्या है, सब कुछ बताना है। इस तरह के पुराने सब्जेक्ट आते तो उसमें था कि सब कुछ पहचानो और बताओ। तो सी क्या है, सी में जिसमें सी इस तरह का हो जाएगा, जिसमें हमने एच यहां जोड़ा है और Cl यहां जोड़ा है, ऑपोजिट जुड़ रहा है, जो कि एक तरह से माइनर प्रोडक्ट है, क्योंकि मार्कोव-निकोव एडिशन के हिसाब से बी मेजर होना चाहिए और सी माइनर, तो माइनर तो हो ही सकता है, अपन मना नहीं कर सकते उसे, ठीक है। बच्चा लोग, इस प्रकार ABCDEFG सारे कंपाउंड्स प्राप्त कर लिए हमने। शानदार क्वेश्चन है, बहुत प्यारा खूबसूरत क्वेश्चन है, देखने लायक है। मुझे उम्मीद है आपको मजा आया होगा। क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराए जा रहे हो तुम, अरे तो वही तो करनी है यार, क्रूशियल प्रैक्टिस एग्जाम में तो ये आनी है। अच्छा, थ्योरी पढ़ाते थे तो मजा आता था, क्योंकि आपको मेहनत नहीं लगती थी। अब उस पढ़ी हुई थ्योरी ने को आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए, और अगर आपको कम भी पढ़ा है आपने, तो भी मैं आपको पॉइंट्स बताता जा रहा हूं, लगातार रिवीजन कराता जा रहा हूं, तो अगर आपने कुछ कच्चा पक्का भी है तो पक्का हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ और सॉल्व करिए अगला क्वेश्चन। और ये है, बड़ा खास साल था 2004। क्यों? ये वो वर्ष था जब लास्ट जेई ऐसा हुआ था जो सब्जेक्टिव था, इसके बाद से IIT जेई ऑब्जेक्टिव हो गया था। और ये मेन का क्वेश्चन है ना, मेन का नहीं, एम एम क्या है भगवान जाने क्या है, देखते हैं, है ना। मेन तो आजकल चालू हुआ है, उस समय तो जेई मेन एडवांस थे नहीं, ठीक है। सब्जेक्टिव ये प्यारा सा पढ़ते हैं, क्या है, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट्स ABCD इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। स्वागत है, बिल्कुल कर देंगे। बेंजाइल क्लोराइड है, उसमें पोटेशियम साइनाइड डाला है, कितना जहरीला होगा सोचो। DMF एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसमें SN2 की स्पीड बहुत बढ़ जाती है, ये जुड़ गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, NaOET ETOH और बेंजाल्डिहाइड है। ओ तेरी, ये क्या करेंगे, बेस होता तो बेंजाल्डिहाइड का हम कैनिजारो करा देते हैं, और यहां पे तो ETO माइनस है तो स्ट्रॉन्ग बेस, लेकिन थोड़ा अलग सा लग रहा है। साइनाइड बेंजाल्डिहाइड क्या करें, रिएक्शन याद आया आपको, रिलेटिवली रेयर रिएक्शन है। पीएच यहां पे साइनाइड के बगल में कार्बोनाइन स्टेबल है, थोड़ी सही, तो आप पाएंगे ये बनेगा, और पीएच COH ये है, ठीक है, ये बन जाए। फिर मिलेगा PHCHCN, ठीक है, और यहां जाएगा PHCHO, बिल्कुल माइनस, और ये यहां जुड़ जाएगा, ठीक, इस तरह से। ओह, ये सब होगा, जी हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। और आपको मिलेगा PHCHCN CHOH फाइन। एसिड डाला है, उबाला है, डालो उबालो एसिड, है ना। बस एक मिनट, हीट भी दे दी है, क्षमा चाहता हूं, एसिड बाद में डालेंगे। हीट कर दिया है, बेस डाल के हीट करेंगे तो यहाँ HOH का एलिमिनेशन भी हो जाएगा बाबू, और आपको मिल जाएगा यहाँ पे PHC डबल बॉन्ड CHPHCN, ऐसे ये मिलेगा यहां। यहां अल्डोलिश रिएक्शन है, कंडेंसेशन रिएक्शन है, जिसमें एक एरोमेटिक एल्डिहाइड को मैं एक साइनाइड के बाजू में कंडेंस कर रहा हूं, ठीक है, कर लो। अब क्या कर रहे हो,
एसिड डाल के उबाल रहे हैं। एसिड डाल के उबालने से पता है क्या होता है? क्या होता है? देखो, एक तो ये साइनाइड से जुड़ा हुआ है। हाँ जी, साइनाइड कैसा है? शक्तिशाली -M ग्रुप है। तो ये पाई बॉन्ड डीएक्टिवेटेड है। इस पर नो एडिशन ऑफ H+, इस पर H+ ऐड होने से बचेगा। हाँ, साइनाइड की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। तो C डबल बॉन्ड C को तो मत छेड़िए, चलने दीजिए जैसा है। हाइड्रोलिसिस से COOH बनेगा, शानदार। फिर क्या करोगे? SOCl2 डालेंगे तो उसमें PH, C डबल बॉन्ड C PH, H COCl बन जाएगा। और फिर मिथाइलामीन डाल देंगे तो PH, C डबल बॉन्ड C PH, H CONH CH3 ऐसा बन जाएगा। कैसे कैसे? HCl निकल जाएगा उसमें से, कोई बड़ी बात नहीं। अमीन है, अटैक कर देगा यहाँ पे, टैंक टड़ाएंगे ऐसे। ओ वाओ! तो इतने पापड़ बेल के, जी हाँ, इतने पापड़ बेल के, दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। शानदार है, मजे से भी मजेदार है। रन आउट, टन 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 टन। सब्जेक्टिव्स के प्राचीन प्रश्न देखिए, दो हमने देखे, बड़े ग्लैमरस क्वेश्चंस थे, अच्छे थे। अब थोड़ा सा नए जमाने में आते हैं, उतना नया भी नहीं है, उनके 10 साल बाद का। अभी तो है तो पुराना ही हो गया है। क्या है? देखते हैं क्या है। A compound A with a molecular formula C10H13Cl, और गजब। अब तुम सोचो, C10H13Cl gives a white precipitate on adding silver nitrate solution। बच्चे क्या बड़े से पैराग्राफ को पढ़ के बहुत डर जाते हैं। मैं तो कहता हूं पढ़ो ही मत। क्यों? पूरा बड़ा पैराग्राफ यहां तक पढ़ोगे तो यहां भूल जाओगे शुरू में क्या था। सब्जेक्टिव्स में तो पूरे पढ़ने पड़ेंगे, भले ही 4 बार पढ़ने पड़ेंगे। ऑब्जेक्टिव आजकल एग्जाम होता है, आजकल क्या वर्षों से होता है। और तुम देखो, ABCD ऑप्शन होती है। हाँ जी, तो तुम ऑप्शन एलिमिनेट करते हुए चलो, सीधे ज्यादा आसान होगा। बोला है एक तो C10H13Cl उसका फॉर्मूला है, और वो व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ। AgNO3 के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा AgCl का, और ये वही दे सकता है जो सोल्यूशन में Cl- छोड़ देता है। टिपिकली टर्शरी या बेंजाइलिक या जो स्टेबल कार्बोकटायन बना सकते हैं, वो अल्काइल हैलाइड्स ऐसा काम करते हैं। ट्रोपाइलियम क्लोराइड वगैरह भी कर लेते हैं। प्राइमरी कैसा करेगा? कभी नहीं करेगा। सेकेंडरी, वाओ, क्या वो ऐसा करेगा? कभी नहीं करेगा। तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, A और B तो मार्केट से पहले ही आउट हो गए। C और D, बेंजाइल क्लोराइड, क्या वो ऐसा करेगा? वो कर सकता है। ये क्या है? ये टर्शरी क्लोराइड, क्या ऐसा करेगा? ये भी कर सकता है। अच्छा, तो पहले सेंटेंस की मदद से मैंने कहा A और B तो हो ही नहीं सकते, अब बचा C और D। एक चीज और चेक कर लो भैया, 10 कार्बन मांगता है या नहीं है? और IHD देख लो, इसका IHD कितना है? इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी C10, 10 और H14, 14 और 22, IHD 4 है। मतलब, और डू यू नो कि बेंजीन रिंग का खुद का भी IHD 4 ही होता है। तो जब जब बेंजीन रिंग आएगा यहाँ पे, तो इसका मतलब वहां पे जितनी हाइड्रोजन डेफिशिएंसी थी वो पूरी हो गई है। इसके अलावा कहीं ना तो पाई बॉन्ड होंगे ना रिंग होगा, और दोनों स्ट्रक्चर में वो है। ठीक है, यहां तक तो हुआ तसल्ली। अब आगे पढ़ेंगे, आधे रास्ते तो आ गए। A on reacting with alcoholic KOH gives B as the main product। अब एक एक फिर रुक जाओ, इतना ही पढ़ो। अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराओ, इसका कराओ जी, टैंग टैंग टैंग। और यहां पर प्लीज नोट, अल्कोहलिक KOH वैसे तो एलिमिनेशन करता था, यहां क्या करेगा? कुछ है ही नहीं, तो CH2 में सब्सटीट्यूशन ही कर सकता है, क्योंकि बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है, ये बना देगा। यहां PH CH2, अल्कोहलिक KOH क्या करेगा? ओ माय गॉड, एलिमिनेशन करेगा यहां से। CH डबल बॉन्ड C CH3, ये बन जाएगा। B ऑन ओजोनोलिसिस, ये B है, दोनों में संभावना। अब B की ओजोनोलिसिस करा रहे हैं, अल्कोहल की तो क्या खाक ओजोनोलिसिस होगी? तो ये तो हो नहीं सकती, तो C भी बाहर हो गया। आगे पढ़ रहे नहीं है, D आएगा आंसर। क्या बात करो, J का क्वेश्चन आधा पढ़ के भी पूरा सॉल्व हो गया, बढ़िया। अरे पढ़ते तो सही, पढ़ दूंगा मैं सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए और आपके ज्ञानवर्धन के लिए, और एग्जाम में कर रहा हूं तो इतना बहुत है। ठीक है, बी की ओजोनोलिसिस से मिलते हैं C और D। तो C और D में से एक है बेंजाइल्डिहाइड और दूसरा है CH3COCH3।
सी गिव्स कैनिजारो, हाँ, बट नॉट अल्डोल, बिल्कुल। एंड डी गिव्स अल्डोल बट नॉट कैनिजारो, बिल्कुल। लो कर लो, बात हो गया। डी इज द आंसर, यस, डी दिल्ली इज द आंसर इंडीड। मजेदार है, करने का तरीका भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप देखिए, और वो भी मजेदार है। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, क्वेश्चन आपको एग्जाम में अटेम्प्ट कैसे करने हैं आप मेरे साथ करके देखिए एक बार, सॉल्व विद अस, है ना। तो जैसे वो प्रोग्रेशन चलेगा, जैसे प्रोग्रेस होगी, वो सब करके दिखा रहा हूं आपको, बने रहिए मेरे साथ पूरी अलर्टनेस के साथ। एक और करेंगे, बिल्कुल करेंगे, आइए। अ कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H8O2 reacts with acetophenone to form a single cross aldol product in the presence of base। रुको रुको रुको, इतना ही पढ़ेंगे। एक तो C8H8O2 कितनी घिनौनी चीज, C8H8 8 का कितना 18, IHD 5, तो 4 तो बेंजीन रिंग की हो जाएगी, उसके अलावा एक पाई बॉन्ड और है, बेंजीन रिंग के अलावा एक पाई बॉन्ड या एक रिंग और है, ठीक है। और ये PHCOCH3 ये है एसिटोफिनोन, इससे रिएक्ट करता है, क्रॉस्ड अल्डोल प्रोडक्ट बनाता है। तो अब एक बात ये बताओ, और सिंगल बनाता है, सिंगल मतलब जानते हैं इसका, यहां पे कार्बन आयन बन सकता है, हाँ बन सकता है। तो इसका मतलब अब जो है अ कंपाउंड, जो दूसरा कंपाउंड है प्लस कंपाउंड, इसमें नो अल्फा हाइड्रोजन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन पक्का होंगी नहीं, अदरवाइज वो ज्यादा क्रॉस अल्डोल बनाता। भाई कार्बन आयन इस पर अटैक करता तो इसका कार्बन आयन यहां भी तो अटैक करता ना, वो नहीं हो रहा है। इसका मतलब दूसरा जो कंपाउंड है, अ कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये जो है ना C8H8O2, मान लो इस कंपाउंड को हम एक नाम देते हैं, मान लो इसका नाम है पी, तो जो पी है, पी में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये हमने सिद्ध कर दिया। सही है यार। द सेम कंपाउंड on reaction with concentrated NaOH forms benzyl alcohol as well as as one of the products। कॉन्सेंट्रेटेड NaOH से तो बाबू कैनिजार होता है, तो कैनिजार और अल्फा हाइड्रोजन है भी नहीं, तो कैनिजारो होना मांगता भी है। तो कोई ऐसा कंपाउंड है पी जो कैनिजारो करके एक तो बना रहा है बेंजाइल अल्कोहल। तो कौन करता है ऐसे, अबे बेंजाल्डिहाइड करता है ऐसे, तो हो ना हो ये बेंजाल्डिहाइड है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड इज, कंपाउंड जी का स्ट्रक्चर पूछा है ना। तो आपके पास बेंजीन रिंग है, उसमें हमने कहा एल्डिहाइड लगाओ, बेंजाल्डिहाइड तो पक्का बन गया। लेकिन एक्चुअली क्या पी बेंजाल्डिहाइड है? एक प्रॉब्लम है, यहां 8 कार्बन बोले हैं, बेंजाल्डिहाइड में तो 7 ही कार्बन है, फॉर्मूला अलग है। तो एक कार्बन कहीं और जोड़ो। अच्छा भाई यही नहीं, यहां 2-2 ऑक्सीजन बोली है, तुम्हारे पास तो एक ही ऑक्सीजन है, क्या करोगे फिर? तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि जो पी कंपाउंड है उसमें बेंजीन रिंग पक्का है, एक एल्डिहाइडिक ग्रुप, ये दोनों तो पक्के हैं, ये तो होने पड़ेंगे और डायरेक्ट जुड़े होंगे ताकि अल्फा हाइड्रोजन ना हो। पर इसके अलावा और क्या बच गया? ये क्या है? ये हो गया आपके पास C6H5CHO, यानी कि C7H6O। C8H8O2 से सब्ट्रैक्ट करो तो तुम्हें मिलेगा CH2C8H8, सही किया ना मैंने? हाँ, O2 CH2O, ठीक किया ना मैंने? ठीक, तो इतने का फर्क है। तो इसका मतलब कहीं एक H हटा लो, यहां पर ये सब जगह HH लगे ना, तो इसका मतलब ये हुआ कहीं एक H हटा लो और उसकी जगह H हटाओगे तो फिर जोड़ोगे, डिफरेंस है CH2O का, डिफरेंस CH2O का है, H हटाओगे तो फिर CH3O जोड़ोगे, तभी एक हटा के 3 जोड़ोगे तो नेट 2 का अंतर आएगा ना, इसलिए। ठीक, तो कहीं OCH3, ये OCH3 जैसी चीज जुड़ेगी। अब पैरा पे जुड़ेगी, कहीं भी जुड़ जाए, कौन सा अपने को आप क्या ले रहे हैं, ठीक है। पर एक तो बात पक्की है, एल्डिहाइड होना मांगता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो नहीं हो सकता, तो बी तो आउट है, ए संभव है, ए तो सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एस्टर हो सकता है, नॉनसेंस, एस्टर कैसे हो जाएगा? कीटोन, बिल्कुल कीटोन नॉनसेंस है। आप देखिए BCD ऑप्शन ही फर्जी हैं, तो ले दे के बचा कौन? ए। आप कह सकते हैं कि पैरा पे कैसे लगा दिया, वो CH3 हो सकता है मेटा होता, हम मना नहीं कर सकते, हो सकता था, आई कांट रिफ्यूज दैट। और ऑप्शन में दिया नहीं, ऑप्शन में खाली पैरा दिया है, तो स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड इज ए, यस इट इज, बस ऐसा है।
डन 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 डन। चलिए आगे चलते हैं। कैनिजारोज रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस विथ, किसके साथ नहीं होता है कैनिजारो? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो। भाई साहब आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है क्या? नहीं, नहीं है, तो आपका कैनिजारो होगा? होगा बिल्कुल। आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है। आपके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है? हाँ है। जिसके पास है अल्फा हाइड्रोजन वो नहीं दिखाएगा कैनिजारो, जी हाँ, वो अल्डोल में चला जाएगा। जी ठीक है, डी इज द आंसर। यस, डी इज द आंसर। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अगला या अंतिम हिस्सा जो चैप्टर का है। अल्डिहाइड कीटोन्स बहुत विशाल थे, ये उतने विशाल तो नहीं है और कोई ऐसे नेग्लिजिबल भी नहीं है। आइए बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स और उनके डेरिवेटिव्स की। नॉमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेस, बहुत सारा लगता है इंद्रधनुषी है भी, मुश्किल नहीं है। शुरुआत करें, आइए। बिल्कुल, सबसे इंपॉर्टेंट, कार्बोक्सिलिक एसिड में कई सारे ऐसे एसिड्स हैं जिनके कॉमन नेम्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो भी आपको ध्यान करने होंगे। आगाज करते हैं, प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं नॉमेनक्लेचर से। ठीक है, कॉमन नेम्स आपको याद होने चाहिए। सबसे पॉपुलर, शुरुआत का छोटा सा क्यूरिपाई, बेंजोइक एसिड। बेंजीन रिंग में एक COOH लगा है तो बेंजोइक एसिड, और अगर दो लगे हैं और आजू बाजू हैं, अल्फा बीटा या 1,2, थैलिक एसिड। थैलिक में पीएच साइलेंट है। थैलिक, ऐसे फूक मत मारिए, सिंपली थैलिक एसिड बोल देते हैं लोग इसे। अंग्रेजी एक विचित्र भाषा है तो उसमें चीजें साइलेंट हो जाती हैं। पाखंड का प्रतीक है कहीं ना कहीं। हर भाषा उस कल्चर को भी रिप्रेजेंट करती है। तो शब्द है और उच्चारण नहीं किया जा रहा, जो मन में है उसको बोला नहीं जा रहा, भाषा की खासियत है। चलिए, मेलिक और फिमारिक एसिड देखे हैं आपने? हैं, देखिए, ब्यूटीन डायोइक एसिड। अब ये ब्यूटीन डायोइक एसिड सिस भी हो सकता है तो कहलाता है मेलिक, और ट्रांस भी हो सकता है तो कहलाता है फ्यूमेरिक एसिड। मेलिक और फ्यूमेरिक बड़े मशहूर हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं दोनों। ठीक है, और अरे एसिड तो बहुत सारे हैं, कोई कमी नहीं है ना, लेकिन फिर भी शुरुआत में बहुत डरावनी बातें नहीं करनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं? स्ट्रक्चर में कौन सी मुश्किल है? देखिए, याद करिए कि आपके पास RCOOH ग्रुप था, हाँ जी, जिसमें डेल्टा माइनस था किस पर? ऑक्सीजन पर, और डेल्टा प्लस है जिस पर? कार्बन पर। ऑक्सीजन लोन पर डोनेट कर सकती थी, घटिया सही पर न्यूक्लियोफिलिक थी, और कार्बन लोन पर एक्सेप्ट कर सकता है, घटिया सही पर इलेक्ट्रोफिलिक है। घटिया घटिया क्या लगा रखा है? कार्बन उतना कंगाल नहीं है क्योंकि उसके साथ एक शक्तिशाली प्लस M ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसके पास लोन पेयर है, अर्थात OH। तो अल्डिहाइड और कीटोन जितने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थे उनसे काफी कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कार्बोक्सिलिक एसिड। उतना इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है कार्बोक्सिलिक एसिड जितने अल्डिहाइड्स और कीटोन्स थे। अकॉर्डिंगली ऑक्सीजन को अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस तो है, और स्पेशली आप देखिए यहां पर जब रेजोनेंस होगी तो OH की भी लोन पेयर ऑक्सीजन पे जाएंगे, तो ऑक्सीजन कार्बोक्सिलिक एसिड की अलबत्ता जरूर थोड़ी सी न्यूक्लियोफिलिक हो जाती है, वीक ही सही पर ऐसी है जो कि जाके दूसरों को लोन पेयर डोनेट कराती है। ठीक है, अच्छी बात है। अब आप देखिए, बहुत ऑब्वियस है कि अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप में रेजोनेंस हो रही है, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स आपके सामने हैं। आप बताइए ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, 1 का या 2 का? जिसमें चार्जेस नहीं है उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, तो 1 कंट्रीब्यूट्स अ लॉट मोर एज कंपेयर टू 2, पर संभव दोनों ही है। दोनों ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, चपटी चपाट प्लेनार है। ठीक है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन एल्डिहाइड। व्हाई? बिकॉज ऑफ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लस M इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप। आप देखिए एल्डिहाइड की हाइड्रोजन थी, H को हटाया और यहां पर बीच में O लगा दिया तो OH बन गया। रेजोनेंस इफेक्ट या म्यूजोमेरिक इफेक्ट शो करती है OH का O। जी हाँ, कार्बन को रिच कर देगी। जी हाँ, अब तक कंगाल नहीं रह जाएगा। हाँ भाई हाँ, बस यही बात है, प्यारी बात है। ठीक है,
लेस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एंड मोर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, ऐसे। ठीक। लेट्स कंपेयर द रिएक्टिविटी बिटवीन द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये कर सकते हैं कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डेरिवेटिव्स की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, चुटकियों में कर सकते हैं। बड़ी आसान सी बात है जी ये तो। कैसे? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स एसिडिक स्ट्रेंथ घटा देते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं। आप देखें, आपके पास है असाइल क्लोराइड, आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड, आपके पास है एस्टर और आपके पास है अमाइड। कार्बोनिल कार्बन, दिस इज असाइल कंपाउंड्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल्स। ये देखिए, अटैक किस पर मजे से पड़ेगा, यहां या यहां या यहां या यहां? प्रश्न ये है, कहां पड़ेगा अटैक? बोल सकते हैं बिल्कुल। क्लोरीन ने जिस कार्बन से जुड़ी है उसे कंगाल करके ही दम लेगी। हाँ जी, तो यहां पर है डेल्टा प्लस अवश्य। आप यहां देखें क्या है, यहां अगर आप देखें इस तरह से, तो Cl माइनस आई थी, बहुत सस्ता प्लस एम था, पर हेलोजेंस में माइनस आई डोमिनेट करता है, तो ये तो उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करके और अटैक प्रोन बना रही है, रिएक्टिविटी बढ़ा रही है। यहां पर ये पूरा ग्रुप है, आप माने, ठीक है, और ये भी दिखा सकता है प्लस एम। ध्यान रखना, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर वापस इधर भी लिया जा रहा है। अच्छा, तो कोई वापस खींच रहा है, पीछे खींच रहा है ऑक्सीजन को, तो वीकर प्लस एम देन ओ आर। अगर सिर्फ ओ आर होता, पीछे खींचने के लिए सी डबल बॉन्ड ओ जो है ये न होता, तो और अच्छा प्लस एम होता। कम हो गया, पर फिर भी अल्टीमेटली पूरा का पूरा ग्रुप है कैसा है, तो प्लस एम। प्लस एम इलेक्ट्रॉन रिचनेस बढ़ाएगा, तो रिएक्टिविटी को कम करेगा। कार्बन अब उतना कंगाल नहीं रह जाएगा ये वाला कुछ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से मिल गए ना, तो उसके ऊपर अटैक इतने आराम से नहीं पड़ेंगे, उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। एस्टर में तो डायरेक्ट ओ आर लगा है, हाँ, लबरेज कर देगा इलेक्ट्रॉनों से कार्बन को, बिल्कुल कार्बन रिच हो जाएगा, बिल्कुल बाहर से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, नहीं लेगा, पूरा इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। यस, NH2 का तो प्लस एम और शक्तिशाली है, हाँ, वो तो और सड़ा देगा कार्बन पे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंटी को और घटा देगा। जी हाँ, कार्बन जब भिखारी बचा ही नहीं, कार्बन का इलेक्ट्रॉन मांगने की इच्छा ही नहीं रह गई, तो उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, बिल्कुल। तो मोस्ट रिएक्टिव है असाइल हैलाइड्स, उससे कम है पर ठीक ठाक है एनहाइड्राइड्स, उनसे काफी कम है एस्टर्स, और एस्टर्स से भी ठीक ठाक कम है अमाइड्स। ऐसा है, ठीक है। इसी बात में एक क्वेश्चन हो जाए, बिल्कुल। द रेट ऑफ द गिवन रिएक्शन इज फास्टेस्ट व्हेन Z इज, कब होगा सबसे तेजी से अटैक, बताइए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, EWG, Cl हो सकता था, ये तो शक्तिशाली प्लस एम है, ये भी प्लस एम है, बढ़िया, और ये OCO CH3 ये भी है तो प्लस एम ही, ना ना ना, Cl, यस, ये सही बात हुई है, दिस इज द आंसर। डन। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में प्रिपरेशन कैसे होती है, प्रिपरेशन आइए देखते हैं। आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्राइमरी अल्कोहल से बना सकते हैं, एल्डिहाइड से, यस, अल्काइल बेंजीन्स, साइनाइड्स, अमाइड्स, ग्रिग्नार्ड, असाइल हैलाइड्स, एनहाइड्राइड, एस्टर, आई मीन किससे नहीं बना सकते, सभी तो हैं। एक एक करके सारे देख लें, बिल्कुल। तो आइए शुरुआत करते हैं, सबसे आसान, सबसे पॉपुलर, सबसे पहले अल्कोहल्स या एल्डिहाइड्स। देखिए, प्राइमरी अल्कोहल्स या एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करिए और तुरंत कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, ये तो बहुत देखा भाला रिएक्शन है। हाँ हाँ, बताया था आपने, कैसे करेंगे। आप KMnO4 ले लीजिए, K2Cr2O7 ले लीजिए। जोन्स महाराज भी रिएजेंट बना गए थे, कौन सा, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में CrO3 घोल लीजिए, ऐसा कह गए थे। तीनों में से किसी को भी ले आइए, फटाफट होगा ऑक्सीडेशन, एंड RCH2OH के ऑक्सीडेशन से बन जाएगा RCOOH। इतना आसान सा रिएक्शन है ये। अच्छा, सही बोलो, सही बोल रहे, ठीक है। अल्काइल बेंजीन्स, सारे देखे हुए रिएक्शन है, सब रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैं फटाफट टच करता हुआ निकल जाऊंगा, खाली रिकलेक्ट कराऊंगा आपको।
बेंजीन में दुम निकली हुई है। हाँ, तो जब जब आप उसको ऑक्सीडाइज करेंगे, यानी कि एसिडिक या अल्कलाइन KMnO4 या K2Cr2O7 या CrO3 के साथ बॉइल करेंगे, दुम कट जाएगी और बस यहां पर एक कार्बन पे COH बन जाएगा। ऐसे हमेशा हमेशा यही होता है, सिवाय तब जब ये पहला कार्बन टर्शरी हो। नॉट इजिली ऑक्सीडाइजेबल, ये इसमें ढंग से ऑक्सीडेशन नहीं होता। क्यों? यहां पर बेंजाइलिक हाइड्रोजन ही नहीं है, उसी के ऑक्सीडेशन से काम चालू होता था, वही नहीं है तो इसमें गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। पर बाकी हर केस में आप पाएंगे खोपड़ी कट जाएगी और वहां COH लग जाएगा। ऐसे, ठीक है। एग्जाम्पल तो इथाइल बेंजीन हीट कर दो, अगेन आप देखोगे अगर अल्कलाइन KOH के साथ हीट कर रहे हो तो सॉल्ट मिल जाएगा, पर अगेन पोटेशियम बेंजोएट, एसिडिफाई कर दो बेंजोइक एसिड। ठीक है, जान गए हम। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ग्रुप है तो प्राइमरी और सेकेंडरी ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड्स देंगे। टर्शरी का कुछ नहीं होता, वो ऑक्सीडाइज होता ही नहीं है, बात ही खत्म। ठीक। और अल्कीन्स का क्या होगा? अल्कीन्स के तो बीच से टुकड़े हो जाएंगे, अल्काइंस के भी। जहां जहां अल्कीन अल्काइन है, कच्चा जैसे ओजोनोलिसिस में काटते हैं वैसे ही उसे काट डालिए और दोनों टुकड़ों का कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। एसिडिफाइड या अल्कलाइन कोई भी KMnO4 या K2Cr2O7 यूज कर सकते हैं, दोनों में यही होगा, अल्कीन में भी अल्काइन में भी। ठीक है। एक जेई का प्राचीन क्वेश्चन है, देखो, ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन बाय परमैंगनेट सॉल्यूशन, इसका क्या होगा? ठीक है, आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड C, फिर CH CH2 और फिर CHO। ये है, एक बार चेक कर लीजिए, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, 1 2 1 2 और फिर एक एक। हाँ, कुछ गड़बड़ करे थे हम, एक एक्स्ट्रा लिख गए हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये यहां बनना चाहिए। पूछा है बताओ क्या होगा इसको ऑक्सीडेशन करने पे? काट डालेंगे इससे, ये यहां हो गया, फिर यहां COOH हो गया, फिर CH2 COOH, ये हो जाएगा। विग्रस ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। अच्छा, ऐसा है जी, ऐसा है, ठीक है। वेल यहां क्या है? नहीं, ये नहीं होगा। ए बी में ये तो ठीक है, ये थोड़ा सा गलत लग रहा है, ये भी नहीं होगा। दोनों में COH बनेगा ना बाबू, ठीक है। फिर और क्या है? वेल ये तो नॉन एसीटोन तो ठीक है, COOH CH2 COH बिल्कुल सही है। डी आंसर है, डी डायरेक्ट आंसर है, आपकी आंखों के सामने का आंसर है, जिगर का टुकड़ा आंसर है इन शॉर्ट है। The compound formed as a result of oxidation of ethyl benzene by KMnO4 is, जान ले लो मेरी बार बार छोटी छोटी बातें। इथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या मिलेगा बाबू? COH, बेंजोइक एसिड मिलेगा यार। डी इज द आंसर, यस, डी इज द आंसर। दो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्राइमरी अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज होकर देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एल्डिहाइड्स ऑक्सीडाइज होकर देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम रहते हैं। अल्कीन या अल्काइंस ऑक्सीडाइज होते हैं तो उनका डबल या ट्रिपल बॉन्ड कट जाता है, दो टुकड़े हो सकते हैं और दोनों जगह COOH लग जाता है, या कीटोन बनता है तो वही अटक जाता है। ठीक है। अल्काइल बेंजीन, जहां अल्काइल ग्रुप लगा है खोपड़ी कट जाती है उसकी, बशर्ते वो प्राइमरी या सेकेंडरी हो, और वहां COOH लग जाता है। ठीक है। तीसरा मेथड, साइनाइड्स या अमाइड्स, यहां तो नाइट्राइल लिखा है, नाइट्राइल साइनाइड कोई कहते हैं बाबू, ऐसा है। साइनाइड की एसिड हाइड्रोलिसिस करो, इवन अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करो, एसिड प्लस पानी डालो उबालो, बेस प्लस पानी डालो उबालो, दोनों ही परिस्थितियों में साइनाइड से RCOOH मिल जाता है। बेस होगा तो RCOO माइनस मिलेगा, बाद में एसिड डाल दो RCOH बन जाएगा। दोनों ही हाइड्रोलिसिस होती है, एसिडिक भी और अल्कलाइन भी। अच्छा, नाइट्रोजन का क्या होता है साइनाइड की? वो अमोनिया या NH4 प्लस बन के निकल जाती है। अच्छा, ठीक है, ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है, अच्छी बात है। ये देखिए, एसिड डाला आपने तो यहाँ पे NH4 प्लस, क्योंकि अमोनिया बेस है तो एसिड से H प्लस लेके NH4 प्लस बनाएगी, वो निकल जाएगा, और मिथाइल साइनाइड दे देगा इथेनॉइक एसिड। यस, हमने पहले भी रिएक्शन कई बार यूज कर लिया है इसको, एग्जांपल्स में कितना यूज किया हमने। ठीक है।
इसी में आप देखें, अगर आप अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर रहे थे, हाँ जी, तो सबसे पहले RCN से बीच में बनेगा RCONH2, ठीक है, अमाइड, और वही कंटिन्यू कर दीजिए आप, तो RCOO माइनस प्लस अमोनिया, ये ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। बेसिक सॉल्यूशंस में साइनाइड की इस प्रकार हाइड्रोलिसिस होगी, जी हां, बेसिक सॉल्यूशंस में इस प्रकार साइनाइड की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, होने दीजिए, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये देखिए, क्या अमाइड पे रुक सकते हैं? विशेष षड्यंत्र करके रिएजेंट बदल के रुक सकते हैं। अगर आप सिर्फ NaOH डाल के उबाल रहे हैं, तब तो पूरा अंत तक आकर ही दम लेगा, आप उसे रोक नहीं पाएंगे, बीच में ध्यान रखिएगा। बनता अवश्य है पर रुकेगा नहीं, ठीक है। कोई ट्रिक है? हाँ, एक सस्ती ट्रिक है। वैसे तो सबसे आसान है, याद रखना कि साइनाइड का क्या होता है, COOH बन जाता है और नाइट्रोजन कार्बन बना लेती है, सॉरी, क्या, क्षमा चाहता हूं, क्या भूल गया मैं, है ना, नाइट्रोजन अमोनिया NH3 बना लेती है, ऐसा होता है, कार्बन थोड़ा बना सकती है, ठीक है ना, ऐसे वही बातें लिखी हुई हैं, तो और क्या लिखूंगा, जो बोल रहा हूं वही तो लिखूंगा, ठीक है। अमाइड्स कैसे बनाते हैं? अमाइड्स से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते हैं? हाइड्रोलिसिस कर लो, एसिड डालो उबाल दो, बेस डालो उबाल दो, कुछ भी कर दो, आपके पास एसिड बन जाएगा। ये तो साइनाइड में कवर हो गया एक तरह से, जी हाँ, क्योंकि साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो पहले बीच में अमाइड ही बनता है, फिर वो अमाइड आगे जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है, ठीक है। साइनोहाइड्रिन्स याद है आपको? हाँ, उनसे कुछ नहीं कर सकते। अरे क्यों नहीं कर सकते, कमाल का है, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। साइनोहाइड्रिन क्या था, देखिए, RCOH, RCH, यहां OH और यहां CN, ये था साइनोहाइड्रिन, हाँ जी। और अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो साइनाइड के हाइड्रोलिसिस करने से COH लग जाएगा, बाकी तो सब वही है। अच्छा, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स हैं, आप अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स बना सकते हैं इस रिएक्शन की मदद से। सबसे मशहूर में से एक है लैक्टिक एसिड। अच्छा, हम उसे केमिकल लैब में बना सकते हैं, जी हाँ, दूध में पाया जाता है लैक्टिक एसिड, आप उसे लैब में बना सकते हैं बकायदा, और वो भी जहरीले पोटेशियम साइनाइड की मदद से। लुक एट द आयरनी, राइट। तो भाई लोग, यहां तक तो बात हो गई, और आइए अगेन, जो कि देखे वाले से हैं, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, अल्काइल बेंजीन, साइनाइड्स, अमाइड्स, सारी बातें हो गई हैं। एंड मैं आपको याद दिला दूं, नाइट्राइल्स और अमाइड्स में से एसिड डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। अच्छा, ऐसा है, जी हाँ। और दूसरे एसिड डेरिवेटिव भी हैं, कौन से? एसाइल हैलाइड्स, एनहाइड्राइड्स, एस्टर्स 1 2 3 4 5, ये 5 कंपाउंड कौन से? नाइट्राइल्स, जो यहां धुंधले दिख रहे हैं आपको, नाइट्राइल्स, अमाइड्स, असाइल हैलाइड्स, एनहाइड्राइड्स और एस्टर्स, ये पांचों दिख ही नहीं रहे, मत देखिए, अभी सुन लीजिए खाली मुझसे, है ना। ये कहलाते हैं एसिड डेरिवेटिव, इनको लिस्ट बना के बढ़िया सा चार्ट भी बनाएंगे। लेकिन एक बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन देख लीजिए, क्या होता है ग्रिग्नार्ड के साथ। बड़ा सुंदर सा छोटा सा क्यूट सा रिएक्शन है। ग्रिग्नार्ड R- था, जो लोन पेयर डोनेट किया करता था, हाँ जी। कई बार लोग उसमें ड्राई आइस डाल देते हैं, सूखी बर्फ, जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड, या बबल करा दो गैस भी तो भी चलेगा। भयंकर रिएक्शन होता है। R-, हाँ जी, कार्बोनाइन है। ग्रिग्नार्ड के अटैक शटाक क्या मिलेगा? RCOO, वाह, ये क्या हो गया, लोग कर लो बात। RCO-, मैग्नीशियम हैलाइड तो है जैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एसिड डाल दो, बन गया RCOH। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अगर CO2 बबल करा देंगे तो एक कार्बन प्लस हो जाएगा, होमोलॉगस सीरीज में आप एक कार्बन ऊपर चढ़ जाएंगे, और आप देखेंगे आपको उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट मिलेगा। एसिडिफाई कर दीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। बहुत ही आसान, बड़ा एफिशिएंट, बड़ा सुंदर तरीका है कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाने का। अच्छा, रिएक्शन कैसे होता है देखिए, अपनी आंखों से देखिए। CO2 आया, ग्रिग्नार्ड आक्रमण, चीखा कार्बोनाइन, लोन पर डोनेट करेंगे हम, कर दे बेटा, है ना, क्या मिलेगा? ऐसे ये बॉन्डिंग वैसे तो आयनिक सी है, तो इसको बहुत ज्यादा इमोशनली नहीं देखना चाहिए। और फिर क्या हुआ, बाद में एसिड आ गया, बन गया RCOOH, कचरा हट गया, खुशी खुशी तैयार हो चुका है कार्बोक्सिलिक एसिड। दर्शन कर लीजिए। हाँ हाँ, बहुत देखे हमने,
फिर से देखिए, एंड दिस ब्रिंग्स अस क्लोज टू द कंक्लूडिंग मेथड, असाइल हैलाइड्स, एनहाइड्राइड्स और एस्टर्स। दो हैं एसाइल हैलाइड्स और एनहाइड्राइड्स, इनको देखिए। इनमें क्या होगा, सिंपल पानी डाल दीजिए। क्या, सिर्फ पानी डाल दीजिए। एसिड क्लोराइड में यहां H+ लिखा जरूर है, जरूरत नहीं है इसकी, है ना। आप सिंपली, आप बस, आप पानी तो मिल ही जाता है ना, नल खोलिए पानी मिल गया, डाल दीजिए, और आप पाएंगे और रिएक्ट करेंगे, बड़े रिएक्टिव होते हैं ये दो ऐसे एसिड डेरिवेटिव्स हैं जो सिंपल पानी से रिएक्ट करके सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, RCOCl और RCOOCOR या R डैश। क्या करेंगे आप देखिए, HOH, इसमें से HCl निकल जाएगा और RCOOH, ट्रिक भी है, ऐसे बना सकते हैं मैकेनिज्म से, उससे कर लीजिए, लोन पे डोनेट कराइए, बहुत मजे से। क्या होगा, क्लोराइड अच्छा लिविंग ग्रुप पे निकल जाएगा और RCOH बन जाएगा। तो आसान है बहुत। यहां भी देखिए HOH, आपको मिलेगा RCOOH और R-COOH, दो दो, जी हाँ, दोनों मिल जाएंगे आपको। ये दो ऐसे 5 एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, हम मानते हैं, उनमें से 2 असाइल हैलाइड्स और एसिड एनहाइड्राइड्स ऐसे हैं जो सिंपली पानी से रिएक्ट कर जाते हैं और सीधे रिएक्ट करके कार्बोक्सिलिक एसिड दे देते हैं। तो ये लिखा है बेस डालेंगे फिर एसिड डाल देंगे, बदतमीजी, जो बेवकूफी करना चाहे कर लो। पहले तो जो पानी डालने से काम हो रहा था उसमें जल्दी से बेस डाल क्यों रहे हो तुम, डाल दो, उससे सॉल्ट बन जाएगा, फिर एसिड डाल दो, और कर सकते हो। इट इज सच अ स्टूपिड थिंग टू डू, बट यू कैन डू इट। इफ यू आर फीलिंग स्टूपिड यू कैन डू दिस, नो डाउट, बट अदरवाइज सिंपल है, पानी डाल दो, ठीक है। और बाकी बाकी अगर आप देखेंगे तो वही वही चीजें जो हमने बोली हैं, कुछ नया नहीं है। मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड क्लोराइड, मैकेनिज्म देखना चाहिए तो देख लीजिए। वैसे सब कर चुके हैं हम, बहुत मुश्किल नहीं है, पर एक बार ऑफिशियली देख लेंगे तो आपको अच्छी फीलिंग आएगी। लोन पे पानी ने अटैक किया, लोन पे ऊपर कूद गया, ठीक है। फिर लौटेगा, जब लौटेगा किसको बाहर कर देगा, सबसे अच्छा लिविंग क्लोराइड है, तो कहेगा तू ही निकल जाए यहां, बेइज्जती पूर्वक निकाल देगा। क्या मिलेगा, है ना। ये क्या कर रहे हो, पानी ने अटैक किया था, एक H+ हटा दिया हमने, देर सवेर हटना ही था, ये मिल गया, अब लोन पे निकलवा लो, जैसी श्रद्धा हो, ठीक है। रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप, क्लोराइड को का निष्क्रमण, उनको धक्के मार के निकालना, RCOH का बनना। क्लोराइड तो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, हाँ, तो तेजी से रिएक्ट करेगा। असाइल हैलाइड्स को आप खुला रख दो, हवा से मॉइस्चर एब्सॉर्ब कर करके रिएक्ट कर जाते हैं, इतने रिएक्टिव होते हैं ये। अच्छा, ये बात है, हाँ, आप देखिए एनिमेशन देख लीजिए। RCOCl, पानी ने किया अटैक, ओ वाह, ये क्या बना, ये बना टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। फिर क्या होगा, और फिर पानी से जरा H+ निकलवा दीजिए आप, है ना, ठीक है, OH ग्रुप बचा। अब लोन पेयर लौटेगा, द ममी रिटर्न्स और पाई बॉन्ड बना लेगा। आप देखिए इस तरह से बन गया RCOOH। बेहतरीन है, बेहतरीन है, खुशगवार है, ठीक है। एनहाइड्राइड से कैसे होगा, वही कथा है, कथा जाए पुनि पुनि दोहराई, है ना। इसमें क्या है, पानी ने अटैक किया, मैकेनिज्म इसके बताऊंगा मैं भी आपको, देख लीजिए एक बार, मैंने ऐसे जल्दी से बोल दिया था, तो अच्छा लगेगा आप एक बार रिवाइज करके लिख लीजिए। इजी है, बहुत इजी है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, करना चाहिए आपको। फिर भी आपकी खुशी और मनोरंजन के लिए एक बार मैं दिखा देता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, ऐसे दिखाते रहा पर अच्छा लगता है, बिल्कुल देखिए। शॉर्ट ट्रिक तो बता ही चुका हूं मैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। इतना बड़ा मॉलिक्यूल, बड़ा ही है ऐसा, ठीक है। और चीप ट्रिक ये थी कि ये काट के जोड़ दीजिए सीधे, ओ वाह, ऐसे, जी हाँ, ऐसे बन गया ये, ठीक है। अगर अलग अलग ग्रुप्स हैं तो अल्टीमेटली बनना तो दोनों में वही है, एसिड या एसिड बनना है ना, मिक्सचर ऑफ एसिड बन जाएगा। देखिए, दो है तो दो दो एसिड, R और R' अलग हैं तो दो दो एसिड बन जाएंगे, पड़े रहेंगे एक साथ कचरे की तरह, ठीक है। कोई महान बात नहीं है उसमें, मैकेनिज्म नहीं लिखा गया तुमसे, वैसे ही तो था, लिख देता हूं, आप कहते हैं तो RCOOCOR', पानी ने किया आक्रमण, अटैक शटैक, RCO-
OH2 प्लस OCOR डैश, फिर H प्लस निकलवा लीजिए, यहां से निकलवा लिया, एक स्टेप खा रहा हूं ऐसे, फिर लौटेगा और धक्का मार के इसको बाहर कर देगा। RCOOH और R डैश COO माइनस, इतना बुरा ग्रुप नहीं है, निकल जाएगा। ऐसे होता है। प्लीज नोट, लीविंग ग्रुप क्लोराइड ज्यादा अच्छा था या कार्बोक्सिलेट? क्लोराइड का तो कोई जवाब ही नहीं है। तो असाइल हैलाइड्स इसी वजह से ज्यादा तेजी से रिएक्ट करते हैं पानी के साथ, एनहाइड्राइड्स उतनी तेजी से नहीं करते, पर फिर भी एनफ तेजी से कर जाते हैं। रूम टेम्परेचर पर सिर्फ पानी, बगैर एसिड बगैर बेस के, डायरेक्ट पानी से रिएक्ट करने वाले दो ही एसिड डेरिवेटिव हैं, असाइल हैलाइड्स और एसिड एनहाइड्राइड्स। अच्छी बात है। एस्टर की बातें नहीं करोगे? कर लेते हैं जी, छोटी सी बात है, देखिए, और ताकि हमारा ये सेक्शन प्यार से समाप्त हो जाए। एस्टर्स कि आप चाहें तो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं और चाहें तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। बेस या एसिड किसी के साथ भी उबाल दें तो आप पाएंगे एस्टर के दो टुकड़े हो जाएंगे, अल्कोहल अलग हो जाएगा और एसिड अलग निकल आएगा। कैसे? बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर देखिए आप, तो उसमें कार्बोक्सिलेट आयन बनेंगे, अल्कोहल तो खैर निकल नहीं है, बाद में एसिड डाल दीजिएगा। अच्छा, और एसिड हाइड्रोलिसिस में डायरेक्ट हो जाएगा काम। अच्छा, होता कैसे है? मैकेनिज्म वही पुराना पुश्तैनी मैकेनिज्म है। कैसे? मैं दिखाता हूं आपको, आप देखिए कैसे। RCOO R डैश, और अगर बेस है आपके पास, अटैक खड़ा है, RCO माइनस OR डैश और OH, ये जुड़ गया है। जब ये लौटेगा, ये सच तो ये है कि OH माइनस को भी बाहर कर सकता है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन है। जितना हिस्सा OH माइनस को वापस बाहर कर देगा तो आप मानिए लौट आया, कोई बात नहीं। लेकिन कुछ ऐसा भी है जो इसको भी बाहर कर सकता है, और अगर ये हुआ तो RCOOH और R डैश O माइनस ऐसा बन जाएगा। H प्लस का लेन देन, RCOO माइनस प्लस R डैश OH, ये बन जाएंगे जी। इतना सा मैकेनिज्म है बस। एसिड होता तो RCOO R डैश में H प्लस लग जाता, और अब कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाता और पानी अब अटैक कर देता, और वैसे ही आगे इसकी भी हाइड्रोलिसिस हो जाती। ठीक है, हाँ हाँ, इतनी बार सुन लिया, कान पक गए सुनते सुनते, बोलते बोलते जी हम नहीं थके, आप कहां थक गए अभी। लेकिन चलिए, आज हमने बढ़िया काम किया है। एक तो बहुत शानदार वाले क्वेश्चन देखे एल्डोल के रिजर्व पर, उनकी प्रैक्टिस करिए। और यही नहीं, आगाज कर दिया है, शुरुआत कर दिया है, प्रारंभ कर दिया है हमने किसका? हमने शुरुआत कर दी है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन भी देख डाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। क्यों? क्योंकि हम लगभग अंत पर हैं। सब कुछ ऐसा है जो पुराना ही रिपीट हो रहा है, नया कुछ नहीं। इन सबकी बातें अलग अलग चैप्टर्स में अधिकांश की हो चुकी हैं, कुछ ही नए रिएक्शन आएंगे, अधिकांश तो बस रिकॉल करेंगे हम। कब करेंगे? अगली बार। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।